कभी आंसू तो कभी खुशी बेची, हम गरीबों ने बेकसी बेची। चंद सांसें खरीदने के लिए रोज़ थोड़ी थोड़ी ज़िंदगी बेची। किसी शायर की ये शायरी बिल्कुल सूट होती है झाबुआ के आदिवासी मजदूरों पर। आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले गुजरात के राजकोट जाते समय अहमदाबाद के पास 5 झाबुआ के आदिवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दुखद घटनाक्रम से कई सवाल जहन में खड़े होते हैं। हम इन गांवों में पहुंचे जहां पर ये मौतें हुई हैं और यहां आकर हालात को देखा और समझा और पूछा कि क्या गुजरात सरकार या मध्य प्रदेश सरकार की कोई मदद मिली है। हादसे के कई घंटों बाद भी कल अंतिम संस्कार किया गया, सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। बावजूद इसके अभी तक कोई भी सरकारी मदद इनको नहीं मिली है। अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें आपको रुला देंगी। ये वो 5 लोग थे जो अपने जीवन चलाने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए और अपने परिवार के गुजर बसर करने के लिए अपने इलाके को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात के राजकोट के लिए निकले थे। लेकिन रास्ते में वो काल का शिकार हो गए। एक हादसे में 5 की मौत हो गई। इनमें से पाइसन नाम का एक शख्स पिपलीपाड़ा के थे, तो बाकी 4 लोग पिटोल के पास घाटिया गांव के थे। इन सभी के शव जब अपने अपने गांव में आए तो पूरा माहौल भाव विभोर हो गया। हर कोई दुखी था, हर कोई गमगीन था। रोते हुए समाज के लोगों ने इनको विदा दे दी, लेकिन अपनी विदाई के साथ ये कई सवाल छोड़ गए जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हादसा गुजरात में हुआ, लेकिन गुजरात सरकार ने कोई मदद नहीं की क्योंकि वो मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। मध्य प्रदेश सरकार मदद करने को इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि भले वो राज्य के नागरिक हैं, लेकिन उनकी मौत गुजरात में हुई है। घटना ऐसे हुई सर, यहाँ से 7 लोग जा रहे थे गुजरात में मजदूरी करने के लिए। वहाँ यहाँ से निकल गए थे, वो रास्ते में उनका एक्सीडेंट डंपर से हो गया। 5 लोग की मौत हो गई, 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया। यहाँ से गुजरात जा रहे थे, बोलेरो में 7 सवारी थी और गुजरात में धोलका में जाते हुए डंपर के साथ एक्सीडेंट हुआ। उसमें 5 लोग मर गए और 2 घायल हुए। यहाँ अपने एमपी में कोई प्लान, ज़्यादा लोग जाते हैं, काम धंधा तो चलता नहीं है, तो गुजरात में प्लान पे जाते हैं मजदूरी करने के लिए। वहाँ मजदूरी करने जा रहे थे, उधर ट्रैक्टर 2 उनके चल रहे थे, तो उनके वहाँ डेथ हो जाने से उनका अस्पताल में उसकी ये अपने पीएम करवा के यहाँ ले आए। उनको कोई बीमा हेमा कोई शासन की तरफ से कोई मिले तो शासन को अवगत करवा रहे हैं। आज हम पाइसन के घर पर जब हम पहुंचे, जिनकी मौत हुई है, तो तस्वीर बड़ी दुखद थी। तस्वीरें आपको हम बता रहे हैं। ये वो झोपड़ी है, वो कच्चा मकान है जो मृतक का है। बीपीएल राशन कार्ड धारी ये परिवार है, यानी परिवार गरीबी रेखा के नीचे है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर्याप्त साधन और रोजगार नहीं थे, इसलिए वो गुजरात की तरफ जा रहे थे। पहले भी गुजरात में काम करते आए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि एक राज्य के 5 लोगों की जान चली गई, लेकिन राज्य ने कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही क्यों नहीं ली। ये 5 मौतें क्या राज्य की विफलता नहीं है कि वो अपने आदिवासियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं दे पाई। कई अफसर और कई नेता ये कहते हैं कि ये अधिक कमाने के लालच में या शौकिया तौर पर गुजरात जाते हैं। ऐसे नेताओं को शर्म भी नहीं आती। कोई अपने घर परिवार, बच्चे, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शौकिया तौर पर नहीं जाएगा। एक इंटरव्यू में जब मैंने कलसिंह भाबर, जो कि बीजेपी के प्रदेश जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष हैं, उनसे जब ये सवाल किया तो सुनिए उनका जवाब क्या था। लेकिन पलायन तो अभी भी हो रहा है, 2003 में भी होता था, अभी भी हो रहा है। पलायन आप देखें बहुत रुका है, बहुत। पूरे पूरे गांव खाली हो जाते थे पलायन में, कांग्रेस की तत्कालीन सरकार में। आज मेरे जैसे शौकिया लोग जाते हैं पलायन। तो आपने सुन लिया नेताजी का जवाब क्या था। शौकिया तौर पर जाते हैं, अब पलायन की जरूरत नहीं है, ये कलसिंह भाबर कह रहे हैं। यही सोच जनप्रतिनिधियों की और यही सोच अफसरशाही की है। कहने को पैसा एक्ट बन गया, हर गांव में एक रजिस्टर है रिकॉर्ड में, कागज पर, जिसमें पलायन का डेटा है, लेकिन आज तक प्रशासन ने उसे जारी नहीं किया।
क्यों हर महीने प्रेस नोट के जरिए जारी नहीं करता? क्योंकि आपके सिस्टम की पोल खुल जाती है जिसमें ये साबित हो जाता है कि इतने लोग जिले से बाहर हैं, तो फिर उनके नाम की योजनाओं की राशि कहाँ जा रही है? उनके बच्चे जो उनके साथ गुजरात में हैं वो हॉस्टल में खाना कैसे खा रहे हैं? पीडीएस उनको कैसे मिल रहा है? इन चीज़ों की पोल खुल जाएगी, इसलिए आंकड़े जारी नहीं किए जाते। अब विडम्बना देखिए कि ये 500 आए, एक भी प्रशासन का अधिकारी, एक भी प्रशासन का जिम्मेदार अधिकारी, तहसीलदार, जनपद सीओ, टीआई, एसडीएम, न तो कोई अधिकारी पहुंचा, न ही क्षेत्रीय विधायक पहुंचे, न ही राजनीतिक दलों के नेता लोग पहुंचे, न कांग्रेस के पहुंचे, न बीजेपी के पहुंचे। बताया गया कि बाद में सांसद गुमान सिंह डामोर ज़रूर आए थे। सवाल ये है कि क्या ये गरीब आदिवासी हैं? क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं है जो ये अफसर अपने जिला मुख्यालय से महज 12-15 किलोमीटर की दूरी पे दोनों गांव हैं, वहां तक नहीं पहुंच सके? या फिर अफसरों की संवेदनाएं मर गई हैं? क्या वजह है? अब न तो अफसर यहाँ पर पहुंचे, न ही अफसरों की कोई मदद पहुंची। अंतिम संस्कार के लिए आप मदद दे सकते थे, जनप्रतिनिधि मदद दे सकते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सवाल यही है कि क्यों नहीं हुआ? क्या आदिवासी गरीब है? क्या वो आदिवासी इसलिए आप उसकी उपेक्षा करते हैं? मनीष नाम के इस युवा की पीड़ा भी सुनिए। इधर कोई नहीं है सर, जो भी मतलब जो ये घटना हुई है ना गुजरात में, तो वहाँ से इन लोगों को भी किसी ने मतलब 5 रुपया भी मतलब ये खर्च किसी ने नहीं उठाया। और यहाँ फिलहाल में डेट हो गई, फिर भी यहाँ कोई आया नहीं। अगर कोई बड़े आदमी कोई दूसरा था तो यहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती। और ये हम मतलब ये गरीब परिवार से, तो फिर भी यहाँ किसी लोगों ने मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं करी। इधर देखो, इधर हम घर रहे तो मतलब यहाँ कोई काम धंधा नहीं मिलता, इसीलिए 5 रुपया कमाने के लिए बाहर हम जाते मजदूरी के लिए। अगर हम मजदूरी के लिए भी जाते तो वहाँ जब तक काम चलता वहाँ तक सेठ हमको अच्छा रखेगा, और उसके बाद काम ख़त्म हो जाएगा ना तो सेठ भी मतलब काम ख़त्म हो गया, इसी बात वो भी बोल देता कि अब तुमको जहाँ जाओ यहाँ चले जाओ। साहेब हमें राजकोट थी अगाड़ जीआरडीसी में टोड़ा काम करते ला, बस इतना काम करते ला ते घेर सोरा सोरी मक्की वाडी ते मक्की वाडी ते आऊँ मार घेर फरतो आऊँ अनजाऊँ करें घेर आयो ते बेदन घेर रियो अने पासो आवते लो अने वसमा एवं एक्सीडेंट થઈ ગયો। कोई नहीं आयो, नेता नहीं आया ने कई मदद नहीं आई। जिनकी अभी डेट हुई वो मेरा काका है। वो गुजरात से यहाँ घर आए थे खेती बाड़ी का काम देखने, तो यहाँ से 2-1 दिन घर रहे, फिर वापस गुजरात जा रहे थे। मामा बुआ के लड़के जा रहे थे साथ में 5 जने, तो दुर्घटना हो गई बीच रास्ते में। और अभी फ़िलहाल कुछ यहाँ पे सरकार तरफ से लाभ कोई मदद नहीं हुई है, और कोई नेता भी अभी नहीं आया यहाँ पे। स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी तमाम योजनाएं चल रही हैं। सभी जानते हैं कि इसमें से ज़्यादातर योजनाएं कागज़ पर हैं और ज़मीन पर मजदूरों की जगह जेसीबी चल रही है। खाते मजदूरों के होते हैं, पैसा निकल जाता है, हर कोई जानता है, और ये कड़वी सच्चाई है, कोई इसे नकार नहीं सकता। लेकिन इन मशीनों के चलने से मनरेगा कागज़ों पे तो सफल है, लेकिन ज़मीन पर हमारे आदिवासी गुजरात में जाकर काम करने को मजबूर है। तो ये एक राज्य की एक कलेक्टिव फेल्यूर है, सामूहिक विफलता है, जिसमें तमाम विभाग भी आ जाते हैं, सरकार भी आ जाती है और सिस्टम भी आ जाते हैं। इस कलेक्टिव फेल्यूर की जिम्मेदारी कौन लेगा, कब लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और जब तक ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जब तक मॉरल अगर आपके अफसरों के अंदर या नेताओं के अंदर जिंदा है, तो फिर ये तस्वीर नहीं आनी चाहिए, और वरना फिर ये माना जाएगा कि आपका मॉरल मर चुका है, नैतिकता आप में समाप्त हो चुकी है। आप सिर्फ एक रोबोट बनकर काम कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, आप नौकरी कर रहे हैं अपने और अपने परिवार के लिए, आप नेतागिरी कर रहे हैं तो आपके खुद के लिए, न कि समाज के लिए, न कि समुदाय के लिए। तो अक्सर जनप्रतिनिधि, सरकार और सिस्टम ये भूल जाते हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।